हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई गंभीर आरोप लगता है तो इस केस में उस सरकारी कर्मचारी के जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं वो उनको चार्जशीट देती है, जिसे आप आरोप पत्र कहते हैं। और वह चार्जशीट सीसीए रूल्स 1965 के रूल 14 के तहत दिया जाता है, जिसे मेजर पेनल्टी चार्जशीट भी कहते हैं। तो चार्जशीट देने के 10 या 15 दिनों के अंदर जो भी टाइम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, तो उसके भीतर उस सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है कि अपना जवाब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेज दे। और जब जवाब मिल जाता है तो उसके बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि उस केस में आगे जांच होना ज़रूरी है, तो इसके लिए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं वो इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। और उनके अपॉइंटमेंट के साथ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो विभागीय जांच होता है उसमें 4 कौन से स्टेज होते हैं, और उन स्टेज में से एक स्टेज होता है प्रिलिमिनरी हियरिंग स्टेज। आप इसे फर्स्ट हियरिंग भी कह सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी हियरिंग स्टेज में कौन से ऐसे 6 काम हैं जो कि चार्ज एम्प्लॉई यानी कि आरोपित कर्मचारी या फिर आईओ इंक्वायरी ऑफिसर को करना पड़ता है, तो इसी के बारे में जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि ये मेन स्टेज क्या होते हैं, ये 4 स्टेज क्या होते हैं। तो जो ये मेन स्टेज के जो बारे में मैं बता रहा था, 4 स्टेज के बारे में, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है जिसे कहते हैं प्री हियरिंग स्टेज। और प्री हियरिंग स्टेज शुरू होता है फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ आईओ पीओ टिल द कमेंसमेंट ऑफ हियरिंग। यानी कि इस स्टेज में इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। और यह स्टेज चलता है प्रिलिमिनरी हियरिंग स्टेज तक, यानी कि फर्स्ट हियरिंग स्टेज तक। और ये फर्स्ट हियरिंग स्टेज क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि फर्स्ट हियरिंग को प्रिलिमिनरी हियरिंग स्टेज भी कहते हैं। और इस स्टेज की शुरुआत होती है फ्रॉम द टाइम द पार्टीज स्टार्ट अपीयरिंग बिफोर द आईओ। यानी कि जब दोनों पार्टी यानी कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज्ड ऑफिसर आरोपित कर्मचारी जब दोनों इंक्वायरी ऑफिसर के सामने में प्रेजेंट होते हैं, तो इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी हियरिंग स्टेज या फर्स्ट हियरिंग कहा जाता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज को कहते हैं रेगुलर हियरिंग स्टेज। यानी कि प्रिलिमिनरी हियरिंग स्टेज के बाद जो दोनों पार्टी होते हैं यानी कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर, ये दोनों अपना अपना एविडेंस प्रेजेंट करते हैं। अपना अपना जो उनके पास में एविडेंस है या फिर विटनेस है, गवाह हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं इंक्वायरी ऑफिसर के सामने में। तो इसे कहते हैं रेगुलर हियरिंग स्टेज। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज होता है इंक्वायरी में, इसे कहा जाता है पोस्ट हियरिंग स्टेज। यानी कि ड्यूरिंग दिस स्टेज द पीओ एंड द सीओ सबमिट देयर रिटन ब्रीफ्स टू द आईओ। यानी कि इस स्टेज में जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर होते हैं या फिर चार्ज ऑफिसर होता है, ये अपना अपना लिखित जो तर्क होता है, आर्गूमेंट होता है, वो आईओ को देते हैं, यानी इंक्वायरी ऑफिसर को सबमिट करते हैं। और उसके पढ़ने के बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं वो अपना रिपोर्ट, अपना इंक्वायरी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेज देते हैं। तो ये चौथा स्टेज होता है। तो यही 4 स्टेज होता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रिलिमिनरी हियरिंग स्टेज जो फर्स्ट हियरिंग होता है, यानी कि जब फर्स्ट टाइम इंक्वायरी ऑफिसर के सामने प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उस दिन कौन से 6 काम करना पड़ता है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। तो आप जान लीजिए कि जब दोनों पार्टी प्रेजेंट होते हैं तो एज पर रूल 49 ऑफ सीसीए रूल्स 1965,
व्हेन द सीईओ अपीयर्स बिफोर द आईओ, यानी कि जब फर्स्ट टाइम जो चार्ज ऑफिसर हैं वो इंक्वायरी ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होते हैं, लेटर शुड आस्क वेदर द सीईओ एडमिट्स द चार्ज और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक। तो उनसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि चार्ज ऑफिसर अपना जो चार्ज उन पर लगे हैं उनको एडमिट करते हैं, यानी कि उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर उनको अपने डिफेंस में, अपने बचाव में कुछ कहना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे भी पहले जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है ये क्वेश्चन पूछता है कि चार्ज एम्प्लॉय, यानी कि जो आरोपित कर्मचारी हैं उनका इंक्वायरी ऑफिसर में विश्वास है या नहीं। ये क्वेश्चन उससे पहले भी पूछा जाता है, जो कि रूल में नहीं है लेकिन प्रैक्टिस में होता है। तो जैसे कि आप यहाँ जान रहे हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर जब यह क्वेश्चन पूछता है कि आप अपना चार्ज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, तो इसके बाद इफ़ सीयू प्लीड्स गिल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, अगर मान लीजिए उस कर्मचारी के खिलाफ कई सारे आरोप हैं, तो कुछ आरोप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो गिल्टी प्लीड करते हैं, द आईओ शुड गेट इट रिकॉर्डेड एंड गेट इट साइंड बाय द सीईओ। तो आईओ उसको लिखेंगे और उस पर जो आरोपित कर्मचारी हैं उसका सिग्नेचर लेंगे। तो ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद रूल 1410 में प्रोविज़न है कि द आईओ शैल सेंड अ फाइंडिंग ऑफ गिल्ट टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द चार्जेज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द सीईओ हैज़ प्लीडेड गिल्टी, यानी कि जिस चार्ज को, यानी कि जिस आरोप को चार्ज ऑफिसर यानी कि आरोपित कर्मचारी ने स्वीकार कर लिया है, तो उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास भेज देंगे। उन जो फाइंडिंग होता है इंक्वायरी ऑफिसर का, वो अपना फाइंडिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेज देंगे। अब अगर बाकी चार्ज एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए आईओ शैल फिक्स अ शेड्यूल फॉर द फॉलोइंग, यानी कि जैसे कि दो चार्ज लगा हुआ है और एक चार्ज स्वीकार कर लिया और एक चार्ज स्वीकार नहीं करता है, तो भी इंक्वायरी आगे चलेगी। तो अब इसके लिए चार्ज ऑफिसर अगर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहती है, जैसे कि पहले वीडियो में बताया है कि जो चार्जशीट होता है उसके एनेक्सर थर्ड में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो लगा हुआ रहता है। तो तो इंक्वायरी ऑफिसर चार्ज ऑफिसर को यह मौका देती है कि वो चाहें तो उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है, और इसके लिए 5 दिन का समय देती है, जो जिसे कि 5 दिन और बढ़ाया जा सकता है रूल 1411 फर्स्ट के तहत। तो ये पहला जो मौका देती है डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का। और दूसरा जो मौका दिया जाता है चार्ज ऑफिसर को, तो उनसे कहा जाता है कि अगर उनके पास में कोई गवाह है उस केस में, तो उसका लिस्ट देने के लिए कहा जाता है। जिसको चार्ज ऑफिसर एग्जामिन करना चाहता है तो गवाह का लिस्ट देने के लिए कह सकता है रूल 1411(2) के तहत। और इसके जो आगे होता है कि सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, और इसमें आगे जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं वो चार्ज ऑफिसर से ये बताता है कि अगर आपको कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए अपने आप को बरी करने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट का लिस्ट देना पड़ता है। ये लिस्ट सीईओ देती है, चार्ज ऑफिसर इंक्वायरी ऑफिसर को देती है कि कौन कौन से और डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। और इसके लिए भी 10 डेज का टाइम दिया जाता है, जो कि 10 डेज और बढ़ाया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज ऑफिसर चाहें तो अपने बचाव के लिए डिफेंस असिस्टेंट रख सकते हैं। तो जनरली इसके बारे में पहले भी बताया जाता है। अगर पहले ऐसा मौका नहीं दिया गया है तो इंक्वायरी ऑफिसर फर्स्ट हियरिंग स्टेज में ही चार्ज ऑफिसर से कहती है कि अगर वो डिफेंस असिस्टेंट रखना चाहता है तो उनका नाम दे। तो चाहे तो चार्ज ऑफिसर डिफेंस असिस्टेंट का नाम भी दे सकती है। तो आपने देखा है कि ये 6 काम फर्स्ट हियरिंग स्टेज में होता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये 6 काम कौन से करना होता है, और जिसके लिए तैयारी पहले से चार्ज ऑफिसर को भी करना पड़ता है और इंक्वायरी ऑफिसर को भी करना पड़ता है।
यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।